हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में जो हमारे टॉपिक होंगे वो है एक्वा सॉल्यूशन, नॉन एक्वा सॉल्यूशन। उसके बाद ट्रू सॉल्यूशन है, उसकी प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे। उसके बाद कंसंट्रेशन जो हमारा टॉपिक है वो हम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है एक्वा सॉल्यूशन। एक्वा सॉल्यूशन क्या होते हैं वो हमें पता होना चाहिए। हमने जो पिछले जो टॉपिक्स है उसके अंदर किया था सोल्यूट एंड सोलवेंट। सोल्यूट जो सॉल्यूशन के अंदर कम अमाउंट में हो, कम क्वांटिटी में हो, उसको हमने सोल्यूट बोला था। सोलवेंट जो ज़्यादा मात्रा में हो। ठीक है, अब सोल्यूट और सोलवेंट के अगर एग्जांपल की बात करें तो हमने शुगर है वो डिज़ोल्व कर दी वाटर के अंदर, हमने चीनी है वो पानी के अंदर घोल दी। ठीक है, तो जो चीनी है वो कम मात्रा में है और जो पानी है वो ज़्यादा है, तो जो शुगर है वो सोल्यूट होगी और जो वाटर है हमारा क्या हो गया, सोलवेंट हो गया। तो एक्वा सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा कि हमें सोल्यूट नहीं देखना क्या है, जो सोलवेंट है ना वो वाटर होगा। ऐसे सॉल्यूशन जिसके अंदर जो वाटर है वो सोलवेंट के रूप में प्रेजेंट हो वो होंगे एक्वा सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद बात आती है नॉन एक्वा सॉल्यूशन की। तो नॉन एक्वा सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होंगे जिसके अंदर वाटर को छोड़ के कोई भी और सब्सटेंस है वो सॉल्वेंट के रूप में हो सकता है। कहने का मतलब कि वाटर सॉल्वेंट नहीं होगा, अदर देन वाटर कोई भी सब्सटेंस है वो सॉल्वेंट होगा। ठीक है, एग्जांपल दे रखे हैं सॉल्यूशन ऑफ सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड, यहाँ पे कार्बन डाइसल्फाइड है सॉल्वेंट। सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल, यहाँ पे एल्कोहल है। ठीक है, सॉल्वेंट हमारा। तो ये है नॉन एक्वा सॉल्यूशन के एग्जांपल हमारे। उसके बाद हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रू सॉल्यूशन की। अब ट्रू सॉल्यूशन किसको बोलेंगे हम? तो ट्रू सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे जिसके पास ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ है वो होंगी। जिसके पास ये प्रॉपर्टीज़ है उसको हम बोल देंगे ट्रू सॉल्यूशन। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ की हम बात करते हैं कि ट्रू सॉल्यूशन इज़ ए होमोजेनियस मिक्सचर। सबसे पहले बात आ गई कि ट्रू सॉल्यूशन का जो नेचर है वो कैसा होगा, होमोजेनियस होगा। ट्रू सॉल्यूशन हमेशा होमोजेनियस मिक्सचर होगा। ठीक है, हेट्रोजीनियस नहीं होगा, सिर्फ होमोजेनियस होगा। अगर कोई भी मिक्सचर हेट्रोजीनियस है तो ट्रू सॉल्यूशन नहीं हो सकता। दैट इज इन ए ट्रू सॉल्यूशन द सोल्यूट एंड सोलवेंट मॉलिक्यूल कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड इवन अंडर ए माइक्रोस्कोप। द कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्रू सॉल्यूशन आर द सेम थ्रू आउट। अगर हम बात करें कि जो ट्रू सॉल्यूशन है उसके अंदर सोल्यूट और सोलवेंट के जो पार्टिकल्स है उनको हम माइक्रोस्कोप के द्वारा भी डिस्टिंग्विश है वो नहीं कर पाएंगे, या बहुत ही मुश्किल है सॉल्वेंट और सोल्यूट के पार्टिकल्स को डिफ्रेंशिएट करना। उसके बाद अगर कॉम्पोजिशन और प्रॉपर्टी की बात करें, कॉम्पोजिशन और प्रॉपर्टी, ठीक है, तो वो पूरे के पूरे सॉल्यूशन के अंदर कहीं पे भी कोई भी जगह आप जो सॉल्यूशन है उसका कोई भी पार्ट कहीं से भी किसी भी जगह से आप उसका कोई पार्ट ले सकते हो, तो उसकी कॉम्पोजिशन और प्रॉपर्टी है बिल्कुल सेम होगी, अलग अलग नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि हमने ऊपर से जो सॉल्यूशन है वो ले लिया, उसमें कॉम्पोजिशन और प्रॉपर्टीज़ वो अलग होंगी, नीचे से लिया तो उसमें अलग, ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल थ्रू आउट द सॉल्यूशन कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टी सेम होगी। उसके बाद बात करें इन ए ट्रू सॉल्यूशन द सोल्यूट पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल ऑफ ऑर्डर 10⁻⁻10 मीटर। ट्रू सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल का साइज़ है वो ये होगा, या तो ये या इससे भी छोटा होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है ए ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर लाइट। जो ट्रू सॉल्यूशन है वो लाइट को स्कैटर नहीं करेगा, लाइट को फैलाएगा नहीं। जैसे कई सॉल्यूशन है वो टिंडल इफेक्ट है वो शो करते हैं, लेकिन इसके अंदर ऐसा कोई भी जो इफ़ेक्ट है वो शो नहीं होगा। या हम बोलें कि अगर लाइट पास करोगे तो लाइट का जो पाथ है हमें विजिबल नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द कंपोनेंट्स ऑफ ए ट्रू सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा कि जो कंपोनेंट है ट्रू सॉल्यूशन के, जो हमारे कंपोनेंट कौन कौन से है, जिन चीज़ों से जो सॉल्यूशन है वो बना हो, जो वो कंपोनेंट्स है उनको हम फिल्ट्रेशन से सेपरेट अलग अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी फिजिकल मेथड से हम जो ट्रू सॉल्यूशन है उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट नहीं कर सकते। फिजिकल का मतलब फिल्ट्रेशन वगैरह, ठीक है,
तो इनसे हम उनके जो कंपोनेंट्स है उनको सेपरेट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का क्या मतलब है? द क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन ए गिवन मास और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन और द सॉल्वेंट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। कहने का मतलब ये कि जो सोल्यूट की क्वांटिटी है, ठीक है, सोल्यूट की जो क्वांटिटी है वो सॉल्यूशन के अंदर कितनी है या सॉल्वेंट के अंदर कितनी है, ठीक है, वो होगी कंसंट्रेशन। अगर हम बोलें कि सोल्यूट है वो ज़्यादा अमाउंट में मौजूद है तो कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और सोल्यूट है वो सॉल्वेंट के मुकाबले कम है तो क्या होगी? कंसंट्रेशन कम होगी। हम यहाँ पे सॉल्वेंट से सोल्यूट को कंपेयर करेंगे, ठीक है। दोबारा फिर से बता देता हूँ कि क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट की कितनी क्वांटिटी हमारे सॉल्वेंट के अंदर या सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व है, वो है उसकी कंसंट्रेशन। अगर सोल्यूट ज़्यादा है तो कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, सोल्यूट कम है तो कंसंट्रेशन कम होगी, ठीक है। उसके बाद हम कंसंट्रेशन निकालेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे? फर्स्ट है हमारा मास बाई मास परसेंटेज। मास बाई मास परसेंटेज से हम कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे? इस कंसंट्रेशन के अंदर क्या होगा कि जो सोल्यूट है उसका तो हम मास लेंगे, और जो सॉल्यूशन है और जो हमारा सॉल्यूशन का मास है उसको हम डिवाइड करवा देंगे और मल्टीप्लाई करवा देंगे 100 से, तो हमारी ये कंसंट्रेशन है वो निकल जाएगी। कैसे? एग्जांपल दे रखे हैं, हमारे पास 12 ग्राम ग्लूकोज है जो कि 200 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर डिज़ोल्व है। 12 ग्राम ग्लूकोज 200 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर हमने घोला हुआ है, ठीक है, डिज़ोल्व किया हुआ है। अब निकालनी है हमें कंसंट्रेशन, तो हम कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे वो देखें। 12/200, 12 था हमारा ग्लूकोज का मास था और 200 था हमारा वो सॉल्यूशन है उसका मास था। इनटू में 100 किया तो हमारा क्या आ गया? 6%, ठीक है। 6% है वो कंसंट्रेशन है हमारे इस सॉल्यूशन की। उसके बाद हम देखें 100 ग्राम, इफ़ 100 ग्राम ऑफ solution contains 98 gram of H2SO4 and the rest of 2 gram are water and impurities. Hence, mass by mass percentage of sulfuric acid in solution. तो मास बाई मास परसेंटेज, इसमें हम क्या लेते हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन है उसको भी मास मिलेंगे और जो हमारा सोल्यूट है उसको भी मास मिलेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 98 ग्राम है वो H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है, और 100 ग्राम है वो हमारे पास सॉल्यूशन है। तो 98/100 इंटू में 100, तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ गया? 98%। तो जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सल्फ्यूरिक एसिड की वो कितनी होगी? 98%। मतलब 98 जो ग्राम है वो H2SO4 है 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर, 98% इसकी कंसंट्रेशन होगी। और अगर इसकी बात करें, हमने यहाँ पे निकाला था, यहाँ पे बात करिए जो 6% है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है कि अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो उसके अंदर 6% है, मतलब 6 ग्राम है वो हमारा क्या है? सोल्यूट है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन का मतलब समझ में आ गया। और अब ये जो मास बाई मास जो परसेंटेज है वो हम निकालते हैं 100 ग्राम के ऊपर, ठीक है, एक्सप्रेस करते हैं। जैसे इन दिस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एक्सप्रेस्ड एज द मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, पर 100 ग्राम, पर 100 ग्राम सॉल्यूशन के ऊपर हमें इसमें मास बाई मास जो परसेंटेज है इसमें हम निकालते हैं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि 100 ग्राम के अंदर कितना है वो हमारा सोल्यूट है। जैसे यहाँ पे 6% है आया, तो मतलब 6% है यहाँ पे सोल्यूट है 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर, मतलब 6 ग्राम सोल्यूट और बाकी है वो हमारा क्या है? सॉल्यूशन है। इसका मतलब ये होगा। उसके बाद हम बात करेंगे वॉल्यूम बाई
सॉरी मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ये कंसंट्रेशन हम कैसे निकालेंगे? तो इसके अंदर हम देखें, मास तो लेंगे हम सोल्यूट का, सोल्यूट को तो हम मास में लेंगे और जो सोल्यूशन है उसको वॉल्यूम में लेंगे और 100 से क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई हम करा देंगे। ठीक है, अब एग्जाम्पल ले लें। एग्जाम्पल हम लेंगे 20 ग्राम शुगर है हमारे पास, जो कि 200 ml सॉल्यूशन है उसके अंदर डिज़ोल्व हमने कर रखी है। तो इसकी कंसंट्रेशन है वो हमें निकालनी है। कैसे निकालनी है? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज के अंदर निकालनी है। तो 200 ग्राम है वो शुगर, जैसा ऊपर फार्मूला है, मास ऑफ सोल्यूट वो कितना है, हाँ सॉरी 20 ग्राम है शुगर का जो मास है हमारा, और वॉल्यूम है सॉल्यूशन का वो कितना है, 200 ml है वो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। तो 20 ग्राम उसको हमने डिवाइड कर दिया 200 ml से और मल्टीप्लाई हमने करवा दिया 100 से, तो ये आ गया 10%। ठीक है, मतलब 100 ml के अंदर हमारी जो 10 ग्राम है वो शुगर मौजूद है। यूनिट क्या है? ग्राम पर ml इसकी यूनिट है। क्यों? क्योंकि हमने वॉल्यूम किस में लिया था, ml में, और जो हमने सोल्यूट लिया था वो किस में लिया था, ग्राम में लिया था। तो ग्राम पर ml या ग्राम पर लीटर या किलोग्राम पर लीटर, ये इसकी यूनिट है वो हो सकती है। किसकी? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, जो हम कंसंट्रेशन निकालेंगे उसकी वॉल्यूम है, उसकी यूनिट है। उसके बाद वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इसके अंदर हम सोल्यूट भी किस में लेंगे, वॉल्यूम में लेंगे, और जो हमारा सोल्यूशन है वो भी किस में लेंगे, वॉल्यूम में लेंगे। तो अब देखें, इसका एग्जांपल देख लें। फॉर्मूला है इसका, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला है ये, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। इसके ऊपर न्यूमेरिकली आएंगे, कोई थ्योरेटिकल इसके ऊपर नहीं पूछा जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। अब इसका जो एग्जांपल है वो है 30 ml ऑफ एल्कोहल इज प्रेजेंट इन 300 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन, 300 ml ऑफ सोल्यूशन, देन वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ एल्कोहल इन सोल्यूशन वो कितनी होगी? देखें, यहाँ पे सोल्यूट क्या था, एल्कोहल, तो वो किस में है, ml में है। तो हमने ले ली, ऊपर क्या ले लिया, 30 ml ले लिया। ठीक है, क्योंकि वो एल्कोहल है, सोल्यूट है। उसके बाद सोल्यूशन कितना है, 300, वो हमने क्या ले लिया, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन नीचे ले लिया, 300 ml ले लिया, इनटू में 100। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 10% के बराबर। मतलब इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि 100 ml जो हमारा सोल्यूशन है उसमें 10 ml एल्कोहल मौजूद है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम हमारा जो चैप्टर है वो कंटिन्यू रखेंगे।